हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर, वो भी पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जी हाँ, जब आप एक क्लास में 100 करेंगे क्वेश्चन आंसर, सोचिए अब मैंने एक और ऐसी क्लास बनाई हुई है जिसमें मैंने 100 बताए हुए हैं, तो ऐसे आपके 200 क्वेश्चन आंसर जीके के तैयार हो रहे हैं, वो भी हिस्ट्री के। तो ज़्यादातर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये दोनों क्लास कर लेते हैं तो सिर्फ कुछ आपके 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपके 200 जीके के क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये क्लास स्टार्ट करते हैं, और इसे देखने के बाद आप वो वाली क्लास भी देख लीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। दूसरा है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। आगे आ जाते हैं, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो देखिए ऋषभदेव थे। गौतम बुद्ध ने अपना जो है घर कब छोड़ा था? ठीक है, जिसे हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं, तो 29 साल की उम्र में छोड़ा था। ठीक है, 29 साल की उम्र में। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार हर्यंक वंश का राजा था। अर्थशास्त्र किस जो किताब है वो किसने लिखी है? तो कौटिल्य ने लिखी है, जिसे आप चाणक्य भी कहते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो थे वो किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, जो धम्म की नीति किस मौर्य राजा ने अपनाई थी? तो अशोक ने, सम्राट अशोक ने अपनाई थी। जो शुंग वंश का पहला राजा कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। चरक किसके राज में एक मशहूर वैद्य थे? तो कनिष्क के राज्य के। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। आगे आ जाइए, भारत पर हुड़ों के मामले को किसने रोका था? तो भारत पे हुड़ों के जो हमले थे उन्हें रोका था स्कंदगुप्त ने। अजंता की गुफाएं किस काल से जुड़ी हैं? गुप्त काल से। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का राजा था? तो चालुक्य वंश का राजा था। राजतरंगिणी किताब किसने लिखी थी? ठीक है, जिसने कश्मीर का इतिहास है तो वो कल्हड़ ने लिखी थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सब हो सके तो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आप नहीं चाहते कॉपी में नोट करना तो क्लास अगर आप रिपीट पे देख लेंगे 2-3 बार तो भी आपको जो है कि आंसर दिमाग में बैठ जाएगा। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का राजा था? तो गुलाम वंश का राजा था, और गुलाम वंश का संस्थापक भी यही था, याद रखिएगा। सिजदा और पापोस की प्रथा किसने शुरू की थी? तो बलबन ने शुरू की थी। बाजार नियंत्रण नीति जो थी वो किस सुल्तान ने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। जो आगरा शहर किसने बनवाया था? तो सिकंदर लोदी ने बनवाया था। आगे आ जाइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। कृष्णदेव राय किस वंश के सबसे महान राजा थे? तो तुलु वंश के, यानी विजयनगर साम्राज्य से थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक्के बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुर्क भाषा में लिखी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, यानी बिहार में है। आईने अकबरी किताब किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। मनसबधारी प्रथा किस मुगल शासक ने चलाई थी? तो अकबर ने चलाई थी। जहांगीर के समय सबसे मशहूर चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर था। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान क्या थे? तो देखिए ये 8 मंत्रियों का एक समूह था। ठीक है, जिसे अष्टप्रधान कहते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो देखिए 1767 से 1769 के बीच हुआ था। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? यानी कि देखिए परमानेंट सेटलमेंट जो था वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू। सहायक संधि को सबसे पहले किस भारतीय रियासत ने मांगा था? तो हैदराबाद ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये एक हड़प नीति थी, किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो 1911 में किया गया। कई बार ये सब जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। देखिए गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, महात्मा गांधी की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? देखिए महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था।
जालियांवाला बाग हत्याकांड के वायसराय कौन थे? देखिए, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। काकोरी कांड किस साल हुआ था? तो 1925 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 में की गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कब भाग लिया? तो 1931 में भाग लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दे दिया? तो 1939 में दिया था। भारत की आज़ादी के समय इतिहास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, जब भारत को आज़ादी मिली तो उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पंचतंत्र कहानियों के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती जो लड़की है, जो मूर्ति है, वो किसकी मूर्ति है? तो वो कांस्य की मूर्ति है। सबसे पुराना भारतीय महाकाव्य कौन सा है? तो देखिए, रामायण और महाभारत दोनों है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो देखिए, ऋग्वेद से लिया गया है, सबसे प्राचीन वेद है ये। जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थकर थे महावीर स्वामी। हीनयान और महायान किस धर्म से जुड़े हैं? देखिए, बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? देखिए, राजगिरी थी, यानी गिरिवज्र। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किस गुप्त शासक ने करवाया? देखिए, स्कंदगुप्त ने करवाया था। आगे आ जाइए। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा है? हरि शेर ने लिखा है। पंचतंत्र कहानियों के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? देखिए, कन्नौज थी। ऐहोल शिलालेख जो है वो किस चालुक्य शासक से जुड़ा है? वो देखिए, पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला सफल हमला कब किया? तो 712 ईस्वी में किया था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब हमला किया था? तो देखिए, 1025 ईस्वी में किया था। लाख बख्श के नाम से कौन सा शासक मशहूर था? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो था लाख बख्श के नाम से मशहूर, और इन्हें कुरान खां भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इक्ता प्रणाली शुरू की थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी गुलाम वंश का ही शासक है और ये भी गुलाम वंश के ही शासक हैं। ठीक है, लौह और रक्त की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये खिलजी वंश का शासक था। देखिए, ठीक है, दीवान अमीर को ही किसने बनवाया था? देखिए, ये कृषि विभाग के लिए बनाया गया था और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। तुगलकाबाद शहर, देखिए, तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? देखिए, पैगोडा थी। ठीक है, तारीख ए फिरोजशाही किताब किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। अब हुमायूं नामा मतलब कि नाम सुनकर आपको ऐसा कभी बच्चों को लग सकता है जिन्हें ना पता हो कि हुमायूं ने लिखी, जैसे बाबर का है तो रुक के बाबरी। ठीक है, इसलिए ये सब जो बातें हैं जीके में पढ़ना जरूरी होता है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद खां। बुलंद दरवाजे का निर्माण देखिए अकबर ने करवाया था। तुलसीदास किसके राज में थे? तो अकबर के राज में थे। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के। नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुनिशा नाम था। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब ली थी? 1674 में ली थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन गुरु थे? देखिए, 10वें गुरु थे। नादिर शाह ने भारत पर कब हमला किया? 1739 में किया। ब्लैक होल त्रासदी कब हुई? कोलकाता में हुई। अवध के पहले नवाब कौन थे? शहादत खान थे। ठीक है, शहादत खान थे। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने शुरू किया? देखिए, थॉमस मुनरो ने किया था। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। पहला अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की? तो 1828 में की। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन से आपको कई तरह के नॉलेज मिल जाते हैं। 1828 में हुई स्थापना किसकी की हुई? ब्रह्मा समाज की हुई। किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। प्रार्थना समाज की स्थापना प्रार्थना समाज को किसने बनाया? आत्माराम पांडुरंग ने। पूना पैक्ट गांधी जी और किसके बीच हुआ था? तो BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी को कहा जाता है।
भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं? तो मैडम बीकाजी कामा को कहते हैं। लाल बाल पाल में पाल का क्या मतलब है? तो बिपिन चंद्र पाल का नाम का पाल यहाँ पे इसका अर्थ है। ठीक है, देखिए लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, आपको तीनों का पता होना चाहिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो 1946 में आया था। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगा। गुलाब मेरी किताब किसने लिखी है? ज्योतिबा फुले की है। ऑपरेशन पोलो का संबंध किस रियासत के भारत में विलय से है? हैदराबाद का है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी क्लास ख़त्म होती है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, काफ़ी नॉलेज मिला होगा आपको आज की क्लास से। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। चलिए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।